नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं, जिसमें साजिश, रोमांच और थोड़ी-सी जादूगरी का तर्क भी है। कल्पना कीजिए एक धुंधली रात, जब एक खूबसूरत और बुद्धिमान युवती दोही एक खतरनाक साया से बचने की कोशिश कर रही होती है। उसकी जिंदगी एक अंधेरे रहस्य के बीच में उलझी हुई है और हर कोई उसके खिलाफ साजिश रचता हुआ नजर आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम आपको ले चलेंगे जोसोन के अंधेरे और डरावने दिनों में, जहां एक राक्षस जियोंग गुवोन अपने खतरनाक सौदों और रहस्यमयी शक्तियों के साथ लोगों की आत्माएं बर्बाद कर रहा है। और फिर एक मोड़ आता है जब गुवोन और दोही का मिलन होता है, जहां एक रात की डेट एक नई मोड़ ले लेती है। क्या दोही अपने परिवार की साजिशों से बच पाएगी, और क्या गुवोन अपनी शक्तियों से खुद को और दूसरों को बचा पाएगा? जानिए इस रोमांचक और रहस्यमयी कहानी में कैसे एक रात, एक डेट और एक जादू की छड़ी से सब कुछ बदल जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस कहानी के हर उतार चढ़ाव, रहस्यों और रोमांच को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। एक धुंधली रात में दोही दौड़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में डर की चमक थी। बार बार उसने पीछे देखा, जैसे किसी खतरनाक साया उसके पीछे छुपा हो। अचानक वह रुक गई जब उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। उसके मन में उसकी जिंदगी के अंधेरे पलों की तरह हर चीज धुंधली और असमझी लग रही थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन। जैसे जैसे आदमी उसके करीब आया, उसने एक आशा की किरण देखी कि शायद वह उसकी मदद कर सके। उसने तेजी से आदमी की तरफ दौड़ लगा दी। उसके दिल में उम्मीद और घबराहट दोनों मिश्रित थे। अब दृश्य शिफ्ट होता है 200 साल पहले जोसोन में। एक समूह रात को प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुआ था। जैसे ही वे प्रार्थना कर रहे थे, कमरे में एक काली छाया प्रकट हुई। ये जियोंग गुवोन नाम का एक राक्षस था, जिसका आगमन एक भयावह एहसास के साथ हुआ। मोमबत्तियां झिलमिलाई और बुझ गई, जिससे कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। सभी लोग डर और उलझन में थे। उनकी आंखों में भय स्पष्ट था। अचानक दीवार पर खून से लाल अक्षर दिखाई दिए, जिससे माहौल में और भी तनाव पैदा हो गया। लोग डर के मारे चीखने लगे और भागने लगे। जियोंग गुवोन कमरे के सामने गया और मेज पर एक लाल गुलाब रखा, जिसका रंग और भी डरावना लग रहा था। उसने पास में पड़ी एक क्रॉस उठाई और एक छोटी लड़की के पास जाकर उसे सौंप दी। बिशप लड़की को बचाने के लिए लौटे, लेकिन गुवोन ने लड़की को वह क्रॉस दे दिया, जो उसके लिए एक रहस्यमय और भयावह उपहार था। फिर वह आग और धुएं के साथ नाटकीय अंदाज में वहां से चला गया, खुद की तारीफ करते हुए। बाद में गुवोन बंदरगाह पर गया और एक आदमी को मछली पकड़ने की कोशिश करते हुए देखा। देश में भूखमरी का कहर था और आदमी की स्थिति काफी दयनीय थी। गुवोन ने उसे एक मछली दी और एक सौदा पेश किया, जिसमें उसकी आंखों में एक कुटिल मुस्कान थी। आदमी ने जिज्ञासा और चिंता के मिश्रित भाव के साथ पूछा कि गुवोन कौन है। गुवोन ने कहा, मैं एक शैतान हूं। मैं तुम्हें अगले 10 साल तक बहुत धन दे सकता हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। उस आदमी का नाम पार्क पोक ग्यू था, और उसने डर और लालच के मिश्रित भाव के साथ इस सौदे के लिए खून से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। गुवोन वहां से चला गया और आदमी खुशी से भर गया, क्योंकि उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है 2023 में कोरिया सीईओ अवार्ड्स में। दोही की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इस समारोह में आए हैं। जब एक आदमी ने उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की और खुद को बहुत बड़ा समझा, तो डोही ने उसे उसके स्थान पर सही ढंग से रखा। उसकी आंखों में चमक और आत्मविश्वास था। बाद में उन्होंने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया और गर्व से अपना भाषण दिया। उनकी आवाज में आत्मसंतोष और खुशी की लहर थी। डोही एक अमीर परिवार से है और मिराई ग्रुप की सदस्य है, जो कोरिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। वह स्मार्ट और सुंदर है, और इसे दिखाने में उन्हें कोई शर्म नहीं है। उनकी आंखों में आत्मगौरव और सशक्तिकरण की चमक स्पष्ट थी। कुछ दिनों बाद दोही की सचिव शिन दाजियोंग उसे एक चिंताजनक खबर देती है कि उनकी एक ड्रिंक में गंभीर समस्या है। दोही के मन में यह ख्याल आता है कि उसके कंपनी में कोई उसके पद को छीनने की कोशिश कर रहा है। उसका दिल धड़कने लगता है और वह दाजियोंग से कहती है कि वह मामले की गहराई से जांच करे। साथ ही दोही अपनी दादी जू चोनसूक
द्वारा तय की गई डेट से निकलने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन चोनसूक का तर्क सुनकर उसके दिल में बेचैनी बढ़ जाती है। चोनसूक का कहना है कि अगर दो ही डेट पर नहीं जाती तो वह अपनी मेडिकल चेकअप पर नहीं जाएगी। दो ही की परेशानी बढ़ जाती है और मजबूरन उसे उस होटल में जाना पड़ता है जहां डेट तय है। उसने तय किया कि वह कम से कम 30 मिनट तक वहां रुकने की कोशिश करेगी। हालांकि उसके मन में असंतोष और घबराहट का मिश्रण है। इस बीच गुवन अपने गुप्त ठिकाने में है और उसकी आंखों में चिंता की चमक है। उसे समझ आता है कि उसे एक आत्मा को एक सौदे के हिस्से के रूप में इकट्ठा करना है, और इस बार वह एक माफिया लीडर है जो अपनी मौत को लेकर डर और विरोध प्रकट करता है। गुवन का दिल कठोर हो जाता है जब वह माफिया लीडर को याद दिलाता है कि उसने जो शक्ति और धन चाहा उसे मिल चुका है और सौदे के नियमों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। गुवोन माफिया आदमी को बताता है कि उसे दिल का दौरा पड़ेगा और वह नरक में जाएगा। आदमी के मरने के बाद गुवोन बिना किसी चिंता के चला जाता है, लेकिन माफिया के एक आदमी ने उसे देख लिया और उसकी पहचान कर ली। दो ही अपने डेट के बारे में पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और गलती से गलत होटल पर पहुंच जाती है। वहां उसे गुवोन को देखती है जो खुद को बहुत अच्छे से स्पॉइल कर रहा होता है। गुवोन अचानक इस अप्रत्याशित घुसपैठ से चौंक जाता है और असहज महसूस करता है। जब दो ही कहती है कि वे डेट पर है तो गुवोन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। दो ही अपनी इदारे में ऐसे बात करती रहती है जैसे वह एक शक्तिशाली देवी हो, जिससे गुवोन को थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की स्टबर्नली वहां से जाने को तैयार नहीं होती और गुवोन की परेशानी बढ़ा देती है। दो ही और गुवोन की डेट बहुत ही खराब चल रही है। वे दोनों लगातार झगड़ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। दो ही को एहसास होता है कि उन्होंने एक दूसरे से ठीक से परिचय भी नहीं किया है, तो वह गुवोन को अपनी बिजनेस कार्ड देती है। गुवोन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी कार्ड उसे देता है। जब दोही को पता चलता है कि गुवोन सनवोल फाउंडेशन चलाता है जो पारंपरिक कलाकारों की मदद करता है और शानदार शो करता है, तो वह चौंक जाती है। गुवोन नाराज हो जाता है कि दो ही उसके फाउंडेशन के बारे में नहीं जानती। दो ही हंसते हुए बताती है कि वह खुद एक बड़ी कंपनी चला रही है और बहुत व्यस्त है। गुवोन कहता है कि दो ही उसे बहुत नर्वस कर रही है और उनकी 30 मिनट की डेट खत्म हो जाती है। जब दो ही बाहर जाती है तो वह कुछ खतरनाक और मजबूत दिखने वाले लोगों से टकरा जाती है जो लगता है गुवोन से निपटने के लिए आए हैं। गुवोन का केक लगभग गिर जाता है, लेकिन वह उसे समय पर पकड़ लेता है। दो ही समझती है कि वह उसे बचा रहा है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि गुवोन ने उसके जन्मदिन के लिए केक लाया है। जब गुवोन उसे अपनी बाहों में पकड़ता है तो उसका दिल प्यार और खुशी से धड़कता है। वह जल्दी से बाथरूम में जाकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है। जब वह बाथरूम में होती है, गुवोन कुछ दिक्कत करने वालों को संभालता है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें एक अखबार में डाल देता है, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ देता है। गुवोन बहुत गुस्से में है क्योंकि उन्होंने उसका केक बर्बाद कर दिया और उसकी खुशी का पल छीन लिया। जब दो ही वापस आती है तो वह देखती है कि केक पहले ही काट लिया गया है। उसकी आंखों में निराशा और थोड़ी सी खिन्नता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी खुशी का पल छिन गया है। वह पूछती है कि गुवोन ने बिना उसके क्यों शुरू कर दिया। गुवोन यह न जानकर कि आज उसका जन्मदिन है, बेरुखी से कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है और बस अपना फ्री टाइम वापस चाहता है। दो ही को उसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह गुस्से और दुख के साथ उसे कहती है कि अगर वे फिर मिले तो उसे ज्यादा सभ्य होना चाहिए। डोही बहुत दुखी महसूस करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके परिवार के सदस्य उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके माता पिता के निधन के बाद च्योनसुक ने उसे गोद लिया था और वह उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। हालांकि बाकी परिवार के सदस्य उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। डोही का दिल कहता है कि वे उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। च्योनसुक केवल डोही पर भरोसा करते हैं, जिससे बाकी परिवार के सदस्य गुस्से और ईर्ष्या से भर जाते हैं। डोही को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, जिससे उसके दिल में चिंता और डर बना रहता है। ड्राइव के दौरान डोही को एक गुमनाम कॉल आता है जो कहता है कि उसके पास एक गुप्त जानकारी है जो उसे कंपनी का प्रमुख बनने में मदद कर सकती है। डोही को यह सुनकर बहुत शक होता है और वह अपनी दोस्त दाजियों से सुआन के कार्यक्रम की जांच करने के लिए कहती है।
फिर डोही को अपनी दादी चियोन सुक से एक उलझन भरा संदेश मिलता है जिसमें वे अलविदा कहती है। यह सुनकर डोही बहुत चिंतित हो जाती है और तुरंत अस्पताल जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि चियोन सुक ने सिर्फ मजाक किया था। चियोन सुक बस डोही का जन्मदिन मनाना चाहती थी। डोही ने कई सालों से नहीं मनाया क्योंकि उस दिन उसके माता पिता की मौत हो गई थी। चियोन सुक को लगता है कि डोही को अब जन्मदिन मनाना और शादी के बारे में सोचना चाहिए। वह डोही को 2 खूबसूरत अंगूठियां देती है, एक उसके भविष्य के साथी के लिए और एक खुद के लिए। चियोन सुक की उम्मीद होती है कि डोही अब खुशी से अपनी जिंदगी में नए बदलाव लाएगी, लेकिन डोही गुस्से और निराशा से कहती है कि वह शादी नहीं करना चाहती। चियोन सुक यह सुनकर थोड़ी चिंतित हो जाती हैं और पूछती हैं कि डेट कैसी रही। डोही कहती है कि डेट बहुत खराब थी। चियोन सुक को डर होता है कि शायद डोही को डेट का साथी उसके लुक्स की वजह से पसंद नहीं आया। डोही जवाब देती है कि साथी के पास सिर्फ दिखावट ही थी, कुछ और नहीं। तभी दाजियों आती हैं और बताती हैं कि डेट में गड़बड़ी हुई है। इसी बीच गू वोन, जो अपनी चैरिटी चला रहा है, को दाजियों का कॉल आता है जिसमें वह माफी और मुआवजा देती है। गू वोन इसे लेने से मना कर देता है और कॉल को जल्दी से काट देता है। चियोन सुक उसकी प्रतिक्रिया से हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि डोही के लिए एक और डेट सेट करनी चाहिए, लेकिन डोही निराश और गुस्से में तुरंत कमरे से बाहर भाग जाती है। डोही सोचो गई अपनी दादी की बात सुनकर कि सुआन वहां पर है, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो सुआन पहले ही चली गई थी। डोही थोड़ी निराश थी, इसलिए उसने बीच पर समय बिताया और अपने माता पिता की यादें ताजा की। उसे अपने माता पिता के साथ बिताए गए खास जन्मदिन की यादें देखकर थोड़ा दुख और खुशी का एहसास हुआ। इसी समय एक आदमी, जिसे डोही ने महत्वपूर्ण खबर देने के लिए बुलाया था, पर हमला कर दिया गया और उसकी मौत हो गई। ये खबर बहुत चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली थी। दूसरी ओर गायंग बहुत दुखी और नाराज थी क्योंकि गुवोन ने एक मानव लड़की के साथ डेट पर गया। गुवोन और बोग्यू के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें वे ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि गुवोन को कौन बेहतर समझता है। उन्होंने गुवोन से पूछा कि क्या अमर होने की वजह से वह अकेला महसूस करता है। गुवोन ने कहा कि उसे अमर होना पसंद है और हमेशा शक्तिशाली रहना उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह भी कुछ हद तक ठंडा और उदास कर देने वाला है। डोही ने बीच पर बहुत अच्छा दिन बिताया और घर जाने का समय आया। उसने एक ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन जब उसने कार में सोते हुए आंखें खोली तो उसने अपने फोन पर एक डरावना संदेश देखा। उसका दिल घबराने लगा क्योंकि से ड्राइवर वह नहीं था जैसा लगता था। वह एक बुरा आदमी था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, और इसका कारण कोई चियोन सुक था। जब उस आदमी ने उसे नींद लाने के लिए खास कपड़े का इस्तेमाल किया, डोही ने बहुत डर और घबराहट के साथ बचने में सफल रही और भाग गई। उसने गुवोन को देखा, जो एक खास मददगार था जो परेशानी का आभास कर सकता था। उसने डरते हुए गुवोन से मदद मांगी और उसने सहमति दी, लेकिन पहले उसने बुरे आदमी से लड़ाई की ताकि वह उसे सुरक्षित रख सके। जब गुवोन लड़ रहा था, डोही ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन रुकी जब उसने देखा कि गुवोन ने बुरे आदमी को कार के खिलाफ फेंक दिया। उसने पुल के पीछे छिपकर अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की, और जब गुवोन उसकी मदद करने आया, बुरा आदमी फिर से उठ खड़ा हुआ और उनकी ओर कार चलाने की कोशिश की। गुवोन ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह विफल हो गया। डोही घबराहट में फिसल गई और गुवोन ने उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद पड़ा। डोही और गुवोन पानी में गिर जाते हैं। डोही सबसे पहले उठती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह गुवोन की मदद करने के लिए वापस जाती है, लेकिन उसे उठाने में असफल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उसकी हाथ पकड़ते समय गुवोन के हाथ पर मौजूद एक अजीब निशान उसके हाथ पर आ जाता है। जब वे किनारे पर जागते हैं, डोही खुश होती है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन गुवोन भ्रमित है क्योंकि उसका निशान गायब हो गया है और अब डोही के हाथ पर है। वह डोही का हाथ पकड़ता है और अचानक उनके पीछे का पानी धीरे धीरे उठने लगता है और सब कुछ धीमे धीमे चलने लगता है। एपिसोड का अंत डोही और गुवोन के एक दूसरे को देखते हुए होता है, जबकि उनके पीछे पानी की बूंदें एक सुंदर फव्वारे की तरह जम जाती हैं। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पार्ट 2 के लिए कमेंट करना न भूलें।